प्रश्न 1957 में नियुक्त किस समिति ने कई भारतीय राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखी? सही उत्तर बलवंतराय मेहता समिति। प्रश्न 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच की और उन्हें पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाए। समिति का नाम किसके नाम पर सही रखा गया उत्तर था? अशोक मेहता। प्रश्न 1986 में किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता को संबोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम सही लागू हुआ? उत्तर एल.एम. सिंघवी समिति। प्रश्न 1992 में अधिनियमित 73वां संशोधन अधिनियम किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? सही उत्तर एल.एम. सिंघवी समिति। प्रश्न 1957 में नियुक्त बलवंतराय मेहता समिति का प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना। प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 1977। प्रश्न 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर वित्तीय पहलू। प्रश्न 1992 में अधिनियमित 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करते हुए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? सही उत्तर 12वीं अनुसूची। प्रश्न किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय पहलुओं की जांच की और राजकोषीय विकेंद्रीकरण में अंतर्दृष्टि प्रदान की? सही उत्तर जी.वी.के. प्रश्न जी.वी.के. 1985 में गठित राव समिति मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू पर केंद्रित थी? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या प्रावधान किया? सही उत्तर संवैधानिक स्थिति। प्रश्न किस समिति ने कई भारतीय राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर बलवंतराय मेहता समिति। प्रश्न 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के संस्थानों को पुनर्जीवित करना था? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम को लागू करने का आधार किस समिति की सिफारिशें थी? सही उत्तर एल.एम. सिंघवी समिति।
प्रश्न 1957 में नियुक्त तलवंतराय मेहता समिति ने भारत में किस शासन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना। प्रश्न 1986 में गठित एलेम सिंघवी समिति ने किन संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता की जांच की? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को ठोस आधार प्रदान किया? सही उत्तर 73वां संशोधन अधिनियम। कृष्णा जीवीके 1985 में गठित राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू की जांच की? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जो किससे संबंधित है? सही उत्तर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न 1957 में नियुक्त तलवंतराय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर बलवंतराय मेहता। प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता की जांच के लिए एलएम सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 1986। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत में किस स्तर के सरकारी संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न 1985 में गठित जीवीके राव समिति मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में किस पर केंद्रित है? सही उत्तर राजकोषीय पहलू। प्रश्न किस समिति ने 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच की और उन्हें पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाए? सही उत्तर अशोक मेहता समिति। प्रश्न 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सही उत्तर अशोक मेहता। प्रश्न 1986 में गठित एलेम सिंघवी समिति का प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर वित्तीय पहलू। प्रश्न 73वां संशोधन अधिनियम जिसने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर 1992। प्रश्न 1985 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जीवीके राव समिति का गठन किया गया का प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण।
प्रश्न 1985 में गठित जीवीके राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू की जांच की? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण। प्रश्न किस समिति ने कई भारतीय राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर बलवंतराय मेहता समिति। प्रश्न 1986 में गठित एलेम सिंघवी समिति ने किन संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या प्रावधान किया? सही उत्तर संवैधानिक स्थिति। प्रश्न 1957 में नियुक्त बलवंतराय मेहता समिति ने भारत में किस शासन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का प्राथमिक फोकस क्या था? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करते हुए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? सही उत्तर 12वीं अनुसूची। प्रश्न किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय पहलुओं की जांच की और राजकोषीय विकेंद्रीकरण में अंतर्दृष्टि प्रदान की? सही उत्तर जीवीके। प्रश्न 1985 में गठित जीवीके राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू की जांच की? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जो किससे संबंधित है? सही उत्तर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता की जांच के लिए एलएम सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 1986। प्रश्न 73वां संशोधन अधिनियम जिसने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर 1992। प्रश्न 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या प्रावधान किया? सही उत्तर संवैधानिक स्थिति। प्रश्न जीवीके राव समिति का गठन 1985 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए किया गया था के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर जीवीके राव। प्रश्न 1985 में गठित जीवीके राव समिति मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू पर केंद्रित थी? सही उत्तर राजकोषीय विकेंद्रीकरण।
प्रश्न 73वां संशोधन अधिनियम जिसने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर 1957।